अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पास्ट पेपर 2016 का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में हमारे पास है, क्लियरली ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग गिवन suitable examples. Number 1 है singular and non-singular matrix. Number 2 minors and cofactors. Number 3 transpose and adjoint of a matrix. तो इन्हें वन बाय वन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद suitable examples. तो फर्स्ट हम देखेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो. इन अदर वर्ड्स, द यूनिक solution does not exist because the equation are linearly dependent. This is called singular matrix if a determinant equal to जीरो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास भी ए मैट्रिक्स हो 2, 8, 4 एंड 16 का, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले, यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी 32 आएगा। अगर इन दोनों को हम जमा माइनस करें तो ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इस सारी मैट्रिक्स का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो इट्स मीन इसका फर्दर सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर इसी तरह बी मैट्रिक्स हो, इसका हम डिटर्मिनेंट ले तो ये भी इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये भी फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन यहीं तक रुक जाएगा। से मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आए तो वो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम डिफाइन करते हैं नॉन सिंगुलर को। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिफाइंड एज मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड यूनिक सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. यानी अगर हम कोई मैट्रिक्स लें और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अगर वो आंसर ज़ीरो के इक्वल ना आए तो उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ए मैट्रिक्स हो 2, 5, 3, 8, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, यानी 8 टू ज़ 16 माइनस 5 3 ज़ 15, 16 और 15 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल टू 1 आएगा, यानी ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इसी तरह बी मैट्रिक्स लें, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो इक्वल टू 16 आए. इट्स मीन बी मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स यूनिक सोल्यूशन इज पॉसिबल. नंबर 2 पे हमारे पास है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. माइनर ऑफ एन एलिमेंट may be defined as सब determinant which is obtained by after deleting corresponding row and corresponding column. It is denoted by bar mij bar. इसका अगर हम माइनर फाइंड करें तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 6 का माइनर फाइंड कर रहे हैं तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम जो डिलीट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास 6 का होगा माइनर. इसे हम डिनोट करते हैं MIJ से. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो उसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 1 1 1 2 2 1 और 2 2. अगर हम A1 इसका माइनर फाइंड करना चाहें तो इसे हम डिनोट करेंगे M2. इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम अगर हम डिलीट करें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है A22. M11 का माइनर हमारे पास होगा A22. इसी तरह M12 का माइनर हमारे पास होगा A21, यानी इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम अगर हम डिलीट करें तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास M12 का माइनर होगा. इसी तरह M21 का माइनर हमारे पास होगा A12, यानी इसकी रो, इसका कॉलम और इसकी रो अगर हम डिलीट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसका होगा माइनर. इसी तरह अगर हम वैल्यूज़ में देखें, अगर हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है 3 2 1 4, अगर हम इसका माइनर फाइंड करें, यहाँ पे हमारे पास है A11. अगर हम M11 फाइंड करें 3 का, यानी माइनर फाइंड करें 3 का, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करें तो बाकी हमारे पास बचता है 4. इसी तरह M12 का माइनर हमारे पास होगा 1, M21 का माइनर हमारे पास होगा 2, और M22 का माइनर, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका माइनर 4 का माइनर हमारे पास है 3. अब हम देखते हैं कोफैक्टर. कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट may be defined in such a way it is a minor with prescribed algebraic sign attached to it. It is denoted as bar Cij. कोफैक्टर will be equal to -1 की पावर i plus j बार Mij का बार. हम इसे इस तरह डिनोट करते हैं. इफ़ i plus j, यानी यहाँ पावर में अगर कोई भी वैल्यूज इज इक्वल टू एन इवन नंबर, देन कोफैक्टर ऑफ दैट
माइनर विल बी इन पॉजिटिव, यानी उसके साथ प्लस का साइन होगा. इफ I plus j is equal to an odd number, then cofactor of that minor will be in negative sign. For example, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 2 4 2, अगर हम कोफैक्टर फाइंड करें C12 का, यानी यहाँ पे हम अगर कोफैक्टर फाइंड करें 2 का, तो 2 2 के जगह पे यानी Cij इक्वल टू Mij, यानी इसका माइनर हमारे पास 2 का क्या होगा, यहाँ पे रो और कॉलम डिलीट करें तो 4 आएगा. 4 और फर्स्ट में हम लगाएंगे जो कि फॉर्मूले में हमें गिवन है -1. -1 और पावर, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है उसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास है A12, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, A22. तो यहाँ पे जो हमारी प्लेस वैल्यू है 1 + 2, तो इस वैल्यू को हम प्लस करेंगे और ये हमारे पास ऑड बन जाएगा, यानी A+2 = 3, जो कि ऑड नंबर है. तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन. इसी तरह अगर हम कोफैक्टर फाइंड करें 2 2, यानी इसका यहाँ पे जो वैल्यू है अगर हम उसको कोफैक्टर फाइंड करें जो कि इक्वल होता है माइनर के, तो इसका माइनर हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसका कॉलम और इसकी रो डिलीट करें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 3, और 3 यहाँ पे हम लिखेंगे 3. कोफैक्टर हम इस जगह पे जो वैल्यू है उसका फाइंड करें जिसकी प्लेस वैल्यू है 2 2. इसकी पावर को हम अगर ऐड करें तो ये एक इवन नंबर बनता है. 2 + 2 = 4 इवन नंबर बनता है, जिसकी वजह से हमारे पास फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ होगी. आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा. 3 पे हमारे पास है ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. इफ वी कन्वर्ट रोज एंड कॉलम्स इन एनी मैट्रिक्स ए, देन द न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसे हम ए की पावर टी से डिनोट करते हैं. इफ वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम, सो कॉलम इनटू रोज, देन द न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसे हम ए डैश से डिनोट करते हैं. अगर हम ट्रांसपोज की एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 3 6 5 4, अगर हम इसे ट्रांसपोज में चेंज करेंगे तो इसका जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3 5 कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट रो में 3 5, और सेकंड कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड रो में. इसे हम कहते हैं ए ट्रांसपोज. और सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ADJ, यानी किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा. यानी अगर हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स ये हो और उसको कन्वर्ट करें ट्रांसपोज मैट्रिक्स में तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ. आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट हमारे पास है, एक्सप्लेन द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स. नंबर 1 है ए मैट्रिक्स का इनवर्स का अगेन इनवर्स लें तो वो इक्वल होता है रियल मैट्रिक्स के. द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट द इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई ए सेट है 1 2 3 4, अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करें तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट ऑफ ए. तो फर्स्ट इस फॉर्मूले में हम फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. 4 2 8 -3 1 3, और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 5. तो इसमें हमारे फॉर्मूले में ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है. अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर. तो फर्स्ट 2 का कोफैक्टर अगर हम लें, इसका रो और कॉलम डिलीट करें तो हमारे पास बचता है 4, तो 4 आ जाएगा. इसी तरह 3 का हमारे पास आ जाएगा 1, और 1 का आ जाएगा हमारे पास 3, 4 का हमारे पास आ जाएगा 2. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल 2/2 मैट्रिक्स में हम इन दो वैल्यूज़ की हम प्लेस चेंज करते हैं और इन दो वैल्यूज़ के साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स. और एडजॉइंट ए में हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी 4 - 3, ये फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर लेंगे और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में. तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ चुका है और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है. अब हम फाइंड करते हैं ए इन्वर्स. तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/5 और एडजॉइंट का ब्रैकेट. अब हम 5 को 1 बाय 1 सबके साथ डिवाइड करते हैं क्योंकि ये बाहर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स का जो मैट्रिक्स आया है वो ये है.
अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हम ए इनवर्स का अगेन इनवर्स फाइंड करें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, यानी हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है यही बन जाएगा। तो अगर हम इसका अगेन इनवर्स फाइंड करें, यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, यानी इसका हम अगेन ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स का अगेन अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो होगा 1/5। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करते हैं, तो इसका कोफैक्टर यानी इन दोनों के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे और इन दोनों के साइन। और अब एडजॉइंट के लिए हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, और इसी तरह ए इनवर्स के फॉर्मूले में ये अगेन सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 सारे कट जाएंगे, जो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी वो होगी 2 3 1 4। सो इट इज़ प्रूव दैट ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स। हमारे पास अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स आ चुका है जो हम स्टार्ट में हमने लिया था। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो चुकी है। अब हम जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी सेकंड प्रॉपर्टी सेज दैट द इनवर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। यानी अगर हम किसी भी ए बी का इन्वर्स लें जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इनको मल्टीप्लाई करके उनका इन्वर्स लें तो वो हमारे पास इक्वल आएगा। अगर हम सेपरेटली इन्वर्स लें बी मैट्रिक्स का और एन वर्स का और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। हम इसे प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 4 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 7 5 8। पहले हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 6 are 12 और 3 5 15, फिर 2 7 14 और 3 8 इक्वल टू 24। यानी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 1 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 5 are 20। इसी तरह सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27, इसका 38, इसका 26 और 39। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसका फाइंड करते हैं इनवर्स। इनवर्स के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट ऑफ ए और इसे ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो अब हम इस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हम इस तरह बार लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस हमेशा मिडल में माइनस का साइन आएगा और इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 988। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए बी का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया है वो है 65। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए हम इन दो वैल्यूज़ की प्लेस चेंज कर लेते हैं और इन दो वैल्यूज़ के साइन चेंज कर लेते हैं। और एडजॉइंट के लिए हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। इसे पुट कर लेते हैं ए बी इनवर्स के फॉर्मूले में। तो वहीं ए डिटर्मिनेंट की जगह पे इसका ए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया था 65 और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हम इसका मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब हम 1 बाय 1 सबके साथ इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ए बी का इन्वर्स जो आएगा वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा। अब हम इसे प्रूव करना है कि ये ब्रैकेट जो है वो इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स के प्रोडक्ट के। तो हम अगेन सेपरेटली फाइंड करेंगे ए इनवर्स और बी इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हम अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे और मैट्रिक्स का हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट जो कि है 5। इसी ए का हम लेते हैं एडजॉइंट और उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स आया हमारे पास वो ये है। इसी तरह हम बी का भी फाइंड कर लेते हैं सिंपल उसी फॉर्मूले के तहत। और बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 13 और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब इसे हम बी इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास बी इनवर्स का ये मैट्रिक्स आया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स के मैट्रिक्स जो आए हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इनवर्स का मैट्रिक्स और ए इनवर्स का मैट्रिक्स। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह रूल के तहत के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी और फर्स्ट रो फिर सेकंड से भी मल्टीप्लाई करेगी। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा जो कि 39/65 माइनस 38/65 माइनस 26/65 और 27/65 जो कि इक्वल है पीछे जो हमने ए बी प्रोडक्ट का इन्वर्स लिया था तो दोनों सेम आए। सो इट इज़ प्रूव दैट द इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्स। सो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो चुकी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू द ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट द इन्वर्स ऑफ अ ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ अ इन्वर्स। यानी अगर हम
ए ट्रांसपोज़ का इन्वर्स लें तो वो इक्वल होगा कि हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके उसका ट्रांसपोज़ लें। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, उसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज़। ट्रांसपोज़ किसे कहते हैं? यानी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में। अब हम इस ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स का ले लेते हैं इन्वर्स। फॉर्मूला सेम है हमारे पास। तो ए ट्रांसपोज़ का इन्वर्स का हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम इस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे जो आएगा 5। अब हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट। अब हम इसका फाइंड करते हैं एडजॉइंट, जिसमें इन दो वैल्यूज़ की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी और इन दो के साइन चेंज हो जाएंगे। और इसी का फिर हम ले लेंगे ट्रांसपोज, यानी फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब हम इसे इन्वर्स के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आया है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हम सेकंड जो इन्वर्स का ट्रांसपोज लेना है, यानी पहले हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स। तो पहले हम ए मैट्रिक्स का जो ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो वो है 5। एडजॉइंट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ये मैट्रिक्स, और इस तरह इसका फाइंड कर लेते हैं ए इन्वर्स। इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने इस इन्वर्स मैट्रिक्स का लेना है ट्रांसपोज। अगर हम इन्वर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आता है, जो कि इक्वल है पीछे जो हमने लिया था ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। सो इट इज़ प्रूफ दैट ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। फ्रेंड्स, वी हैव प्रूव्ड ऑल 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। होप फ्रेंड्स आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।